बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फ़वाद हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, आज के व्लॉग में 3 बड़ी अहम अपडेट्स हैं जो मैंने आपके साथ शेयर करनी है। एक तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो समाअत हुई है इंतखाबात केस के हवाले से, जो नज़रसानी अपील थी इलेक्शन कमीशन की, इस समाअत के दौरान आप चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब की जानिब से जो कुछ दिनों से हुकूमती ऐवानों के अंदर ख़ास तौर पर पार्लियामेंट में चल रहा था और जो कुछ प्रोपेगेंडा किया जा रहा था इमरान खान साहब के हवाले से, उमर अता बंदयाल चीफ जस्टिस को लेकर इस मामले के ऊपर पहली मरतबा लब कुशाई की है और बड़े टोक अंदाज में कुछ वाज़े जो पैगामात हैं वो दिए गए हैं। इस प्रोसीडिंग के दौरान ही ये चीज़ें हुई हैं। इस पर कुछ मैं तफसीलात आपके साथ शेयर करूँगा। और ऑडियो लीक्स के ऊपर जो एक कमीशन बनाया गया था, इस कमीशन जिसकी सरबराही जो थे वो जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा जो थे वो कर रहे थे, इसमें एक बड़ी अहम पेशरफ़्त सामने आई है और ऑडियो समेत बड़ा अहम डेटा आज सबमिट करवाया गया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ही। इस पर भी कुछ डिटेल्स आपके साथ शेयर करूंगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आज एक जज की जानिब से एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अहम रहनुमा असद उमर साहब की ज़मानत के दौरान जो कुछ हो रहा है पिछले कुछ दिनों से, इसमें बेबसी का एक इजहार सा किया गया है। इस पर भी कुछ तफसीलात आज की व्लॉग में आपके सामने रखूँगा। आगाज़ नाज़रीन मैं करता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो आज की हेयरिंग हुई है, जो आज की प्रोसीडिंग हुई है, और हाँ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर पाबंदी के हवाले से भी एक बड़ी ख़बर सामने आई है। एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को 9 मई के वाक़यात की बुनियाद के ऊपर किस तरह से कालादम करार देने और पाबंदी लगाने की के हवाले से जो इस वक्त गौर है वो शुरू हो चुका है। इस पर भी कुछ डिटेल्स हैं, वो भी आज की व्लॉग में आपके सामने रखूँगा। तो आगाज़ नाज़रीन मैं करता हूँ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जो नज़रसानी अपील थी, जिसमें 14 मई को इंतखाबात करवाने का सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कहा था, इसके ऊपर आज समाअत हुई है। और आज की जो समाअत थी इसमें फिर कोई ज़्यादा पेशरफ नहीं हो पाई, यानी कि जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के वकील थे उन्होंने इसी दरख्वास्त के काबिल समाअत होने के ऊपर और इस चीज़ के ऊपर आज दलाइल दिए कि जो अज़ खुद नोटिस के तहत ये जो हुक्म दिया गया था इसके ऊपर अपील दायर की जा सकती है, क्योंकि अभी तक सुप्रीम कोर्ट के इस सवाल का जवाब नहीं दे पाया इलेक्शन कमीशन के अज़ खुद नोटिस के ऊपर अपील दायर नहीं हो सकती और कैसे हो सकती है। बेसिकली अज़ खुद नोटिस के बाद अपील का जो इख्तियार है वो नहीं होता, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने अपील दायर की हुई है तो इसके ऊपर वो सेटिस्फाई कर रहे हैं। लेकिन आज भी कोई ऐसे कन्विंसिंग कमेंट्स या दलाइल इलेक्शन कमीशन के वकील की जानिब से सामने नहीं आ सके और दूसरी तरफ जजेस भी आज कुछ ज़्यादा कन्विंस जो है वो आज भी नहीं लगे इलेक्शन कमीशन के वकील के दलाइल से। तो बहरहाल आज की प्रोसीडिंग में ज़्यादा कुछ अपडेट या डेवलपमेंट नहीं हुई और समाअत कल तक गई है। लेकिन 2 इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो इस प्रोसीडिंग में हुई हैं वो ये कि एक तो पार्लियामेंट में बैठकर जो जजों के ऊपर हमले किए गए मौजूदा हुकूमत की जानिब से, उसका जो जवाब है वो आज चीफ जस्टिस बंदयाल की जानिब से दिया गया है। तो आर्गूमेंट्स ही चल रहे थे, इलेक्शन कमीशन के जो वकील थे वो दलाइल ही दे रहे थे और इस दौरान चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने अपने आर्गूमेंट्स में ये कहा कि आप अपने साथियों से कहें कि हमारे दरवाज़े पर इतनी सख्त बातें ना करें। आप अपने साथियों से कहें कि हमारे दरवाज़े पर इतनी सख्त बातें ना करें। मज़ीद उन्होंने ये कहा कि हम अल्लाह के लिए काम करते हैं, इसलिए चुप बैठे हैं। आपको जिसने सफाई देने का कहा इसे बता दें कि अदालत साफ दिल के साथ बैठी है। हमने तो आपको देखकर खुले दिल के साथ गुड टू सी यू कहा, यानी कि गुड टू सी यू की भी जो वजाहत थी वो भी चीफ जस्टिस की जानिब से की गई। और जो वजाहत थी आज इलेक्शन कमीशन के वकील ने या सफाई थी वो इस तरह से उनकी जानिब से देने की कोशिश की गई कि ये कहा गया कि किसी और तरीके से कही बातें रिपोर्ट ऐसे हुई कि इनसे तासुर गलत गया, यानी कि उनका ये कहना था कि जो कुछ पार्लियामेंट में हुआ वो कुछ और तनाजुर में था और रिपोर्ट इस तरह से हुआ कि उनसे कुछ और तासुर गया। तो इसके ऊपर ये उन्होंने सफाई दी और इसके ऊपर ये जो कमेंट्स थे वो चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब की जानिब से दिए गए। ना सिर्फ ये बल्कि मज़ीद उमर अता बंदयाल साहब की जानिब से ये कहा गया कि हमारी हर चीज़ दुरुस्त रिपोर्ट नहीं होती। कहा गया कि इमरान खान को अदालत ने मर्सिडीज़ दी थी। मोहतरम, मैं तो मर्सिडीज़ इस्तेमाल ही नहीं करता। PRO ने भी बताया पुलिस ने इमरान खान के लिए बुलेट प्रूफ मर्सिडीज़ का बंदोबस्त किया। इस बात को पता नहीं क्या से क्या बना दिया गया।
तो इसके ऊपर भी जो वजाहत थी, जो क्लियरेंस कहें या जो एक मुँह तोड़ जवाब आप कह लें कि जो इतने दिनों से प्रोपेगेंडा ये चल रहा था कि चीफ़ जस्टिस ने शायद कहा मुबैना तौर पर कि मर्सिडीज़ जो है वो फ्राहम की जाए, तो इस पर PRO का भी एक प्रेस रिलीज़ आ गई और आज चीफ़ जस्टिस ने भी ये बता दिया कि ये पुलिस ने जो है वो उनको जो मर्सिडीज़ थी उनके लिए बंदोबस्त किया और उनको अदालत में लेकर आ गई। पता नहीं बात को जो है वो क्या से क्या बना दिया जाता है और चीज़ों को दुरुस्त रिपोर्ट नहीं किया जाता। तो ये आज इस केस की प्रोसीडिंग के दौरान 2 इम्पॉर्टेंट चंक्स थे जो सामने आए। दीगर आज की जो प्रोसीडिंग थी वो अब कल तक गई है। कल जो है वो दोबारा केस की समाअत होगी, तो इसमें मज़ीद सामने आएगा कि अब इसके ऊपर क्या करना है। तौहीन अदालत लगनी है क्योंकि इलेक्शंस तो जो है वो नहीं करवाए गए। दूसरे नंबर पर नाज़रीन आज एक और अहम डेवलपमेंट सुप्रीम कोर्ट से ये सामने आई है कि जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा और इनके साथ जो दीगर 2 जजेस थे, जो एक कमीशन क्रिएट किया गया था ऑडियोज़ के ऊपर, तो इसमें यह हुआ है कि आज ऑडियोज़, इसके अलावा जो ट्रांसक्रिप्ट है और इसके अलावा नाम, ओहदे, नंबर वगैरह वो तमाम आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के इस कमीशन को फ़राहम कर दिए गए हैं। कुल 8 ऑडियोज़ हैं जो कि फ़राहम की गई हैं क्योंकि उनका ट्रांसक्रिप्ट और ऑडियोज़ वगैरह मांगी गई थी। ज़ाहिर सी बात है ये जो मुबैना ऑडियोज़ हैं इस कमीशन ने इनको फिर तहकीकात भी करना है, इनको देखना भी है, तसल्ली भी करनी है इस हवाले से कि क्या क्या मामलात किस तरीके से हैं, तो वो मांगी गई थी पहली समाअत में। तो आज ये जो तमाम तर ऑडियोज़ हैं वो फ़राहम कर दी गई हैं। ऑडियोज़ के स्क्रिप्ट भी फ़राहम कर दिए गए हैं। ये ऑडियोज़ किसकी हैं, उनके नाम के साथ, ओहदों के साथ और उनके नंबर के साथ जो है वो ये फ़राहम की गई हैं। तो इसकी जो अब नेक्स्ट प्रोसीडिंग होगी वो 27 तारीख़ को है और 27 तारीख से पहले ये भी यहाँ पर ख्याल किया जा रहा है कि हो सकता है कि शायद चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इस मामले के ऊपर पिटीशन भी सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई है, तो उस पिटीशन को अगर वो समाअत के लिए मुकर्रर कर दें तो ये जो कमीशन है इसको ही उड़ा दें, क्योंकि हुकूमत ने ये जो कमीशन बनाया है वो चीफ़ जस्टिस पाकिस्तान को बाईपास करके बनाया, उनसे मुशावरत नहीं गई, उनसे पूछा नहीं गया और डायरेक्ट जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा और दीगर 2 जजेस पर मुश्तमिल, टोटल 3 जजेस पर मुश्तमिल ये जो कमीशन है वो बनाया गया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से भी एक अहम खबर है और वो ख़बर मैं आपको ये देता चलूँ कि असद उमर साहब की आज ज़मानत हुई है और असद उमर साहब की ज़मानत की जो केस था, जो दरख्वास्त थी, उसकी प्रोसीडिंग के दौरान जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज हैं जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब साहब, उनकी जानिब से 2 अहम रिमार्क्स सामने आए हैं, जिसके बाद आपको ये मालूम पड़ जाएगा कि इतने दिनों से इस वक्त पाकिस्तान के अंदर या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को या रहनुमाओं को जो गिरफ़्तार किया जा रहा है उनके साथ असल में हो क्या रहा है और अदलिया के अंदर क्या चल रहा है, वो इस हवाले से क्या सोचते हैं। तो उन्होंने ये रिमार्क्स दिए कि वो आपको नहीं छोड़ेंगे जब तक आप प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करेंगे। बाबर अवान साहब वकील थे असद उमर के, उन्होंने ज़मानत के लिए अप्लाई किया था, तो इस प्रोसीडिंग के दौरान ये रिमार्क्स उनके सामने आए कि वो आपको नहीं छोड़ेंगे जब तक आप प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करेंगे, यानी कि जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है उसी की जान छूट रही है और जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से इनकार कर रहा है तो उनको दोबारा गिरफ़्तार कर लिया जाता है। मज़ीद मियां गुल हसन औरंगज़ेब साहब की जानिब से ये कहा गया कि असद उमर की 2 ट्वीट्स हैं वो तो फ़ौरन डिलीट करवाएं। तो आज की ये हुक्म भी दिया गया, हिदायत भी दी गई कि वो ट्वीट्स असद उमर साहब ने जो 9 मई के मौके पर ग़ालिबन उन्होंने की ट्वीट्स, वो ट्वीट्स भी डिलीट करवाएं और फिर उनको ज़मानत तो दे दी, लेकिन साथ ही ये बेबसी का आप कहें या ये एक इजहार उनकी जानिब से किया गया, वो आपको नहीं छोड़ेंगे जब तक आप प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करेंगे। मज़ीद अहम तीसरा जो रिमार्क्स था उनका वो ये था कि अगर मैं कोई ऑर्डर कर दूं तो कल क्या होगा मुझे नहीं मालूम। ये भी इस प्रोसीडिंग के दौरान इनकी जानिब से जो रिमार्क्स थे वो सामने आए हैं। आखिर में नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर पाबंदी के हवाले से भी आपको बताता चलूँ कि वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ़ साहब जो हैं उनकी जानिब से बड़ा एक अहम बयान आया है और इस बयान में उन्होंने ये कहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर जो पाबंदी है वो लगाने पर इस वक्त गौर किया जा रहा है। 9 मई के जो वाक़यात हुए उन वाक़यात को बुनियाद बनाते हुए जो पाबंदी है ज़ाहिर सी बात है लगाई जाएगी, क्योंकि जो कुछ भी 9 मई को हुआ वो बाकायदा तौर पर प्लानिंग के तहत जो है वो किया गया, तो इस वजह से हम इसके ऊपर पाबंदी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर पाबंदी लगाने पर गौर कर रहे हैं। इससे पहले भी एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग के अंदर काबीना इजलास के अंदर ग़ालिबन ये बात डिस्कस हुई थी, लेकिन पीपल्स पार्टी जो है वो इसके ऊपर हुकूमत का साथ नहीं दे रही। वैसे तो इस वक्त जो भी मामलात हो रहे हैं सारे के सारे मामलात में पीपल्स पार्टी ने ख़ुद को बिल्कुल साइड पे किया हुआ, खामोशी इख्तियार की हुई है, किसी भी मामले के ऊपर वो बोल भी नहीं रहे। तो नून लीग जो है वो बिल्कुल उनके कंधे के ऊपर बंदूक है इस वक्त,
तो सारा का सारा मलबा उनके ऊपर भी पड़ रहा है। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर पाबंदी की बात उस वक्त तो पीपल्स पार्टी पीछे हुई थी, आगे क्या करती है ये तो देखें, आगे जो इनकी मीटिंग्स होती हैं उसमें क्या डिस्कशन होती है। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर पाबंदी के हवाले से भी अब जो गौर है वो किया जा रहा है। लेकिन इसके ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो अहम रहनुमा हैं, वकील भी हैं, अली ज़फ़र साहब, उनका जो मौक़िफ़ है वो सामने आया और उन्होंने कहा है कि इस तरह की जो पाबंदी है वो अदालतें एक दिन में ही जो है वो ख़त्म कर देंगी। और वाकई इस हवाले से जो यहाँ पर भी कुछ गुफ्तगू हुई है तो पाबंदी नहीं लग सकती पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर, क्योंकि एक तो मज़म्मतें भी तमाम रहनुमाओं की, तमाम तो नहीं लेकिन इमरान खान साहब की जानिब से भी मज़म्मत सामने आ गई। और फिर उसके बाद उन्होंने कहा भी कि जिन्होंने ये काम किया, एक तो अव्वल तो ये होना नहीं चाहिए था, लेकिन उन्होंने किया तो उनको कानून के तहत जो सज़ा है वो होनी चाहिए। और फिर उनकी जानिब से मज़म्मत भी की गई और कहा भी गया कि इसमें उनके जो कारकुनान थे या पाकिस्तान तरीके इंसाफ के लोग नहीं थे। तो बहरहाल ये आज की कुछ अहम तरीन अपडेट्स हैं। राय का इज़हार कीजिएगा। आज की व्लॉग से इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।